हाँ तो भैया महारानी वीरांगना अवंती बाई जिनका आला हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप सब सुनो, आनंद लो। देखो आप कहबो है, अरे सुमर गणेश शारदा माई रामचंद्र को शीस नवाए, लोधेश्वर महादेव सुमर के कलम हाथ में लई उठाए। वीरांगना अवंती बाई को आला सुनियो ध्यान लगाए, लोधी क्षत्रिय कुल में जन्मी भारत माँ की शान कहाए। लोधी क्षत्रिय कुल में जन्मी भारत माँ की शान कहाए। महारानी वीरांगना अवंती बाई जिनका जन्म सन 1831 16 अगस्त को जिनका जन्म होता है, सुने आप। अरे मध्य प्रदेश जिला सिवनी में मनकहड़ी एक गांव बताए, और जहां पे जन्म हुआ रानी का पिता जुझार सिंह कहलाए। पलना झूली अंगना खेली धीरे धीरे बड़ी भैया, होनहार ललना के लक्षण भैया पलना में दिख जाए। होनहार ललना के लक्षण भैया पलना में दिख जाए। करी पढ़ाई अवंती बाई माता पिता भय खुशहाल। जैसे ही थोड़ी बड़ी भई तो देख बाप पढ़ाई करने लगी, घुड़सवारी करने लगी, शस्त्र विद्या सीखने लगी। एक करी पढ़ाई अवंती बाई माता पिता भय खुशहाल। गांव पुरा के सुनबे आवे रोज पढ़े रामायण आल। तीर और तलवार चलाना बचपन में ही सीख लिया, घुड़सवारी घोड़ा की करवे रोज रोज अभ्यास किया। घुड़सवारी घोड़ा की करवे रोज रोज अभ्यास किया। अरे संग पिता के जंगल जावे शेरों का शिकार किया। पिता जुझार सिंह हर सावे हर प्रकार से निपुण किया। भाई जवान अवंती बाई जुझार सिंह ने करे विचार। राजरामगढ़ के राजा थे लक्ष्मण सिंह बड़े दमदार। राजरामगढ़ के राजा थे लक्ष्मण सिंह बड़े दमदार। जब अवंती बाई युवा अवस्था जिनकी आई, जवान भई, तो जमींदार हमारे जुझार सिंह जिनके पिता थे उन्होंने सोचा कि अब बिटिया की शादी कर दो चाहिए, विवाह कर देना चाहिए। तो देखो आप राज्य रामगढ़ जो आप जानत हुई हो, जहां के राजा थे लक्ष्मण सिंह, जिनके राजकुमार विक्रमादित्य, उनके साथ में उनकी शादी भई। सुने आप, अरे जिनके कुंवर विक्रमादित्य संग ब्याही गई अवंती बाई, और राज रामगढ़ खुशियां छाई, गावन गावन बजी बधाई। राज रामगढ़ खुशियां छाई, गावन गावन बजी बधाई। अरे अमर सिंह और शेर सिंह इनके भय तो पुत्र बताए, और समय बदलते देर न लगती, पल में क्या से क्या हो जाए। समय बदलते देर न लगती, पल में क्या से क्या हो जाए।
महारानी के 2 पुत्र भये। अब सन 1850 की बात है। अरे सन 1850 में लक्ष्मण सिंह गए स्वर्ग सिधार और राजकुमार विक्रमादित्य को अब सिंहासन दिया बिठार। राजा विक्रमादित्य बन गए, रानी बनी अवंती बाई। राजकाज सब बढ़िया चल गए, सब प्रजा में खुशियां छाई। राजकाज सब बढ़िया चल गए, सब प्रजा में खुशियां छाई। अरे बड़ी प्रतिष्ठा जब राजा की अंग्रेजन ने करे विचार। अल्प वयस्क बताकर इनको सिंहासन से दिया उतार। इसी गम को झेल न पाए और राजा हो गए बीमार। राज रामगढ़ मातम छायो, विक्रमादित्य गए स्वर्ग सिधार। राज रामगढ़ मातम छायो, विक्रमादित्य गए स्वर्ग सिधार। जब महाराज विक्रमादित्य खत्म हो गए तो देखो आप, जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश हुकूमत थी, उनने कहा कि अब यहां हुकूमत हमारी चलेगी। क्यों? अरे ब्रिटिश हुकूमत यहां चलेगी, कोई न राज चलावनहार। ब्रिटिश हुकूमत यहाँ चलेगी, कोई न राज चलावनहार। महारानी ने बात न मानी और सिंहासन लिया सवार। सीने में जल उठी ज्वाला, रानी ने कर दो ऐलान। अपने जियत राज ना दूंगी, गोरे सुनो लगा के कान। अपने जियत राज ना दूंगी, गोरे सुनो लगा के कान। ये उस समय की बात है बंधुओं, जब हमारा देश पूरी तरह से अंग्रेजों के पंजे, अंग्रेजों की गिरफ्त में था। चारों तरफ से अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज जमाना शुरू कर दिया था। लेकिन उसी समय वीरांगना अवंती बाई ने, देखिए आप क्या किया। अरे पत्र लिखे पड़ोसी राजन को, संगे जूड़ी दई पहुंचाए। महारानी वीरांगना अवंती बाई ने सभी पड़ोसी राज्यों के लिए पत्र भेजे और साथ में चूड़ियां भेजी कि या तो आप अपनी शान बान के लिए, अपनी भारत माता की रक्षा के लिए, अपनी आन के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़े, नहीं तो आप चूड़ी पहन करके अपने घर में बैठ जाएं। देखिए क्या हुआ। ए पत्र लिखे पड़ोसी राजन को, संगे चूड़ी दई पहुंचाए। या तो चूड़ी पैर घर बैठो, या तलवारें ले उठाए। सन 1857 में क्रांति फैल गई चहुं ओर। कछु सजे कछु दुख के रह गए, गावन गावन मच गौ सो। कछु सजे कछु दुख के रह गए, गावन गावन मच गौ सो। कई राजा महारानी के साथ में आए, लेकिन कई ऐसे थे जो आज भी ऐसे होते हैं कि यहाँ की बातें वहां और वहां की बातें यहाँ। आगे क्या हुआ सुने आप। ए रानी ने तलवार उठा लई, युद्ध का डंका दिया बजाए। मार भगाया है गोरन का, राज कई लिए छुड़ाए। अरे रानी ने तलवार उठा लई, युद्ध का डंका दिया बजाए। मार भगाया है गोरन का, गांव के राज लिए छुड़ाए। टूट पड़ी गोरन पे ऐसे, जैसे पर कबूतर खाए।
टूट पड़ी गोरन पे से जैसे बाज कबूतर खाए, मार मार के करे मेंदना रानी आगे बढ़ती जाए, मार मार के करे मेंदना रानी आगे बढ़ती जाए। काट रही गोरन खाए थे जैसे काटे फसल किसान, धन धन लोधी छत्रानी रानी डटी समर मैदान। अंग्रेज सेनापति भागो नाम था जिसका वाडिंगटन, रास्ते में ही उसे पकड़ लिया कहाँ भागता रे दुश्मन, रास्ते में ही उसे पकड़ लिया कहाँ भागता रे दुश्मन। महारानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों को मार भगाया। उनका एक सेनापति था जिसका नाम था वाडिंगटन, उसको पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ा अरे लगा गिड़गिड़ाने चरणों में मेरी कथा माफ हो जाए, बड़ी दयालु थी महारानी प्राण दान दे दिया भगाए। महारानी ने जैसे ही वो महारानी के चरणों में गिरा, बार बार गिड़गिड़ाने लगा तो महारानी ने उसे प्राण दान दे करके छोड़ दिया, बोले ठीक है जाओ। अरे लगा गिड़गिड़ाने चरणों में मेरी खता माफ हो जाए, बड़ी दयालु थी महारानी प्राण दान दे दिया भगाए। गोरे होते दिल के कारे अपनी पराजय भूला ना, भेज संदेश जबलपुर में अंग्रेजी सेना लई बुलाए, भेज संदेश जबलपुर में अंग्रेजी सेना लई बुलाए। देखिए आप, वो अंग्रेज जिसने सोचा कि मैं एक नारी से हार गया और इतनी बुरी पराजय हुई हमारी, तो उसके दिल में गोरे बहुत कारे हैं, उसके दिल में बड़ी ठेस लगी। उसने सोचा एक नारी से मैं हार गया, तो उसने जबलपुर से अपनी अंग्रेजी सेना, बहुत अंग्रेजी सेना बुलवाई। और हुआ क्या, अरे भारी सेना लेके आयो कैयक गांव ले हथियार, अंग्रेजी सेना ने जाके किला रामगढ़ घेरा जाए। हथे बहुत कम सैनिक अपने, तब रानी ने कहा सुनाए, भारी सेना है दुश्मन की किला रामगढ़ छोड़ा जाए, भारी सेना है दुश्मन की किला रामगढ़ छोड़ा जाए। महारानी वीरांगना अवंतीबाई अपने साथियों को लेकर के रामगढ़ किला छोड़ करके देखिए आप देवहारगढ़ पहाड़ी पर पहुंचती हैं। और आगे क्या हुआ, ए छोड़ रामगढ़ किला पहाड़ी देवहारगढ़ पहुंची जाए, कछु दोगला हते अपन में उनने दो सब पतो बताए, देवहारगढ़ पहाड़ी खा घेरी तुरतई उनने जाए। जब ये देखा है रानी ने तब अपनों से कहा सुनाए, जब ये देखा है रानी ने तब अपनों से कहा सुनाए। जब अंग्रेजों ने, अंग्रेजी सेना ने देवहारगढ़ पहाड़ी को घेर लिया, चारों तरफ से जब महारानी घिर गई, तो देखिए आप, महारानी ने उनके पास जो भी सैनिक थे, किसान थे, अपने सभी साथियों से कहा कि भैया अरे अब सब लड़ो वतन के खातिर, चाहे जान जाए तो जाए, कूद पड़ी वो रण खेतन में रानी लई तलवार उठाए। ओ जी
जी में मार दे तलवार सो रुंड से मुंड अलग हो जाए। जी में बरछी भाला मारे औंधो गिरे धरन पे जाए। जी में बरछी भाला मारे औंधो गिरो धरन पे जाए। महारानी ने ऐसा संग्राम किया, ऐसी लड़ाई लड़ी। सुनो आप, अरे जी में मार दे तलवार सो रुंड से मुंड अलग हो जाए। जी में बरछी भाला मारे ओंधो गिरे धरन पे जाए। मार मार के करे मेदना गोरन की दई खाल पटाए। रानी ने कर धई सी धुन की उनकी नदियां दई बहाए। रानी ने कर धई सी धुन की उनकी नदियां दई बहाए। महारानी वीरांगना अवंती बाई ने महासंग्राम किया और गोरों की फौज में हाहाकार मचा दिया। सारी अंग्रेजी सेना इधर उधर भागने लगी, प्राण बचा करके भागने लगी, लेकिन गोरे दिल के कार्य हो। देखिए आप क्या हुआ। अरे धोखे से एक अंग्रेज ने रानी पे बंदूक चलाई। गोली लगी घोड़ा में जाकर घोड़ा गिरो धरन पे जाई। अब पड़ गई अकेली रानी, तब रानी ने करे विचार। अंग्रेजों के हाथ न मरना और कटारी लई निकार। जब महारानी अकेली पड़ गई तो उन्होंने सोचा कि मैं अंग्रेजों के हाथों से नहीं मरना चाहती और ना मरूंगी। उन्होंने अपनी जो कटारी थी उसको निकाला और देखिए अब क्या हुआ। हर मातृभूमि को शीश नवाया, धूरा माथे लई लगाए। मार कटारी लई पेट में प्राण निछावर कर दे जाए। मातृभूमि को शीश नवाया, धूरा माथे लई लगाए। मार कटारी लई पेट में प्राण निछावर कर दे आए। वीरांगना अवंती बाई अमर भई सारे जग जाए। बसी अवंती बाई हमेशा देश राज की। महारानी वीरांगना अवंती बाई ने अपनी कटारी अपने पेट में मारी और अपने प्राण अपनी भारत माता जिनको निछावर कर दिए। तो बंधुओं, ऐसी महारानी वीरांगना अवंती बाई को हमारा बारंबार प्रणाम है, उनके चरणों में बारंबार शत शत नमन है। बोली महारानी वीरांगना अवंती बाई की। हर मातृभूमि को शीश नवाया, धूरा मस्तक लई लगाए। मार कटारी लई पेट में प्राण छावर कर दे आए। वीरांगना अवंती बाई अमर भई सारे जग में। बसी अवंती बाई हमेशा देश राज की रग रग में। बसी अवंती बाई हमेशा देश राज की रग रग में। बसी अवंती बाई हमेशा देश राज